बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी दुआ है आप सब खैरियत से हो। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7, क्वेश्चन मॉड्यूल्स। अच्छा, लेक्चर नंबर 7 करने से पहले थोड़ा सा लेक्चर नंबर 6 को डिस्कस कर लें। लेक्चर नंबर 6 में हम पढ़ रहे थे मॉड्यूल सब मॉड्यूल जनरेटेड बाय एक्स। क्या डेफिनेशन थी? इफ एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए मॉड्यूल ए over a ring R, then intersection of all submodules of A containing X is called submodule generated by X. Intersection of all submodules of A के वो सारे submodules जिसमें X contained हो is called submodule generated by X. तो ये एक सबसेट से जनरेट होने वाले सबमॉड्यूल की डेफिनेशन थी। अगर सबसेट में एक सिंगल एलिमेंट है तो हम यहाँ पे ऑल सब मॉड्यूल्स ऑफ ए कंटेनिंग सेट एक्स के बजाय वो सिंगल एलिमेंट ए लिखेंगे कंटेनिंग ए इज कॉल्ड सब मॉड्यूल जनरेटेड बाय ए। अब हम इसमें इंटरसेक्शन ले रहे हैं ऑफ ऑल सब मॉड्यूल्स, तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर ए कोई एलिमेंट है मॉड्यूल ए का, then smallest submodule of A containing A is called submodule generated by A. सिंगल एलिमेंट A की बात हो रही है जो कि मॉड्यूल A का एलिमेंट होगा। तो इसी लेक्चर में लास्ट में हम ये पढ़ रहे थे पार्ट है थ्योरम का। The cyclic submodule C generated by A is, उसको इस तरह से उसकी नोटेशन थी C is equal to R A plus N A such that R belong to R and N belong to Z। ये जो सेट C है इसको हमने ये प्रूव करना था कि ये साइक्लिक सब मॉड्यूल C जनरेटेड बाय A, कि ये सब मॉड्यूल है जनरेटेड बाय A। मतलब हमें क्या शो करना है? सबसे पहले तो ये शो करेंगे कि C इज सब मॉड्यूल, और फिर हम ये शो करेंगे कि ये स्मॉलेस्ट सब मॉड्यूल है ए को कंटेन करते हुए। तो यहाँ हम प्रूफ कर रहे थे इसका। असल में इस प्रूफ में छोटी सी मिस्टेक है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। यहाँ मैंने क्या किया, जब मैंने ये शो करना था कि सी इज स्मॉलेस्ट सब मॉड्यूल ऑफ ए कंटेनिंग ए, तो मैंने यहाँ C1 एक सब मॉड्यूल लिया जिसके अंदर C कंटेन कर रहा है। तो ये चीज़ हमें नहीं लेनी थी, हमें ये शो करना था कि C इज स्मॉलेस्ट सब मॉड्यूल। मतलब अगर C1 कोई सब मॉड्यूल है तो C उसमें कंटेन करेगा, ये हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ लेक्चर नंबर 7 के स्टार्ट में मैंने इसकी करेक्शन लिखी है। C is equal to R A plus N A such that R belong to R and N belong to Z। आप लोगों ने खुद इसको शो कर लेना है कि ये सब मॉड्यूल है ए का। सब मॉड्यूल की जो दो कंडीशंस हैं कि इसके दो एलिमेंट्स को लेके ऐड करें और चेक करें क्या वो सी के अंदर हैं, और दूसरी कंडीशन के आर का एक एलिमेंट और एक सी का एलिमेंट, आर इंटू सी का एलिमेंट इसी सी के अंदर मौजूद हो। अब मैंने ये शो करना है कि सी इज जनरेटेड बाय ए, तो उसके लिए क्या किया, रिंग के अंदर हमें पता है कि 0 मौजूद होता है, 1 बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से। वी कैन सी दैट 0 इंटू ए प्लस 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू सी। क्योंकि रिंग के अंदर 0 है, ये रिंग का एलिमेंट 0 इंटू ए प्लस 1 इंटू ए किसके इक्वल आ गया, ए के। तो हमें ये पता चल गया एलिमेंट ए जो है ये सी में मौजूद है। Now let C1 be any submodule of A such that A belongs to C1। Then अगर C1 के अंदर A है और C1 को हमने कहा है कि ये सब मॉड्यूल है A का, तो इसका मतलब है कि A में A प्लस किया जाए तो वो भी C1 में मौजूद होगा। इसी तरह से A में n टाइम्स A को प्लस किया जाए तो वो भी C1 में मौजूद होगा, क्योंकि C1 को अंडर एडिशन क्लोज्ड होना चाहिए। तो एन ए जो है ये C1 का एलिमेंट है। दूसरी बात ये हमने ये लिखा है कि C1 इज सब मॉड्यूल ऑफ ए, तो इसका मतलब है कि अगर ए C1 में है तो R इंटू ए को भी C1 में होना चाहिए सब मॉड्यूल की कंडीशन की वजह से।
अब एन ए भी C1 में है, आर ए भी C1 में है, तो आर ए प्लस एन ए बिलोंग करता है C1 से। और ये एलिमेंट आप नोट करें तो ये किसकी फॉर्म का है, ये सी के एलिमेंट्स की फॉर्म का है। या हम देख लेते हैं सी सेट के एलिमेंट्स किस फॉर्म के हैं, ये हैं आर ए प्लस एन ए। तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट C1 में जाने का क्या मतलब है कि हर एलिमेंट C का जो है वो लाजमी किसमें भी होगा, C1 में भी होगा। This implies that C must be subset of C1, that is C is a smallest submodule of A containing A. तो smallest submodule of A containing A का मतलब यही है, ये उसी की डेफिनेशन है कि C is generated by A। नेक्स्ट यहाँ लेक्चर नंबर 7 के स्टार्ट में मैंने एक पेज PDF में ये दिया हुआ है। इसके अंदर मैंने ये भी बताया कि आपने जो पार्ट 4 प्रूव करना है थ्योरम इन लेक्चर नंबर 6 पेज 2 के ऊपर है। इसके अंदर मैंने आपसे कहा है द सम ऑफ फैमिली बी आई सच दैट आई बिलोंग टू आई कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट सम्स। ये सारे फाइनाइट सम इसमें दिया हुआ है विद बी आई के बिलोंग्स टू बी आई। तो बजाय इसके कि आप पूरी फैमिली बी आई के सम को प्रूव करें, आप उसका सिंपलर केस प्रूव कर लें कि B1 प्लस B2 इज इक्वल टू ये सेट होगा, उसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स का सम B1 प्लस B2 सच दैट B1 बिलोंग्स टू B1 एंड B2 बिलोंग्स टू B2। तो आपने क्या शो करना है कि B1 प्लस B2 इज सब मॉड्यूल ऑफ A एंड इज स्मॉलेस्ट सब मॉड्यूल ऑफ A कंटेनिंग B1 यूनियन B2। B1 यूनियन B2 कंटेन करते हुए आपने इसको कैसे शो कर लेना है कि B1 कंटेन करेगा B1 प्लस B2 में, इसी तरह से B2 भी कंटेन करेगा B1 प्लस B2 में। बड़ी सिंपल सी बात है, आप इसको आसानी से कर लेंगे। आप इसको प्रूव करें, नहीं होगा तो मुझसे डिस्कस करें। जब B1 भी कंटेन करेगा सम में, B2 भी कंटेन करेगा सम में, तो इसका मतलब है कि B1 यूनियन B2 भी कंटेन करेगा B1 प्लस B2 में। अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7। लेक्चर 7 में हमें सीखना है क्वेश्चन मॉड्यूल। जिस तरह ग्रुप्स में हम क्वेश्चन ग्रुप्स पढ़ते थे, क्वेश्चन ग्रुप में हम क्या कहते थे कि लेट G be a group and H be normal subgroup of G, then G factor H becomes a group, और उसका बाइनरी ऑपरेशन हम डिफाइन कर लेते थे। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ मॉड्यूल्स में है लेट बी ए सब मॉड्यूल ऑफ ए मॉड्यूल A ओवर ए रिंग R। ग्रुप्स में हम यहाँ नॉर्मल सब ग्रुप लेते थे, लेकिन मॉड्यूल में हम सिर्फ सब मॉड्यूल कंसीडर करेंगे। इसकी वजह मैं आपको आगे बताती हूँ। लेट बी बी ए सब मॉड्यूल ऑफ ए मॉड्यूल A ओवर ए रिंग R, देन A फैक्टर B इज एन R मॉड्यूल विद द ऑपरेशन डिफाइंड एज। ऑपरेशन जो है इसके फैक्टर मॉड्यूल या क्वेश्चन मॉड्यूल A फैक्टर B, इसके एलिमेंट्स किस फॉर्म के होंगे, A फैक्टर B के एलिमेंट्स होंगे A1 प्लस B, A2 प्लस B, इस तरह के A के एलिमेंट्स को सेट विद B। अब क्योंकि मॉड्यूल्स में जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन होता है वो एडिशन का होता है, तो इसलिए यहाँ हम A B नहीं लिखेंगे बल्कि A1 प्लस B। इसी तरह से दूसरा एलिमेंट A2 प्लस B, प्लस इसलिए यूज करें क्योंकि अब हमारा बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का है। तो ये जो हम ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं क्वेश्चन मॉड्यूल के लिए, ये किस तरह डिफाइन करेंगे, A1 प्लस B प्लस A2 प्लस B, ये दो एलिमेंट्स ऐड इस तरह होंगे कि A1 प्लस A2 और फिर बाद में इनमें प्लस B किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा ऑपरेशन मॉड्यूल प्रूव करने के लिए R इंटू A प्लस B इज इक्वल टू R A प्लस B। यहाँ A प्लस B फैक्टर है, इस पूरे को R से मल्टीप्लाई किया, ये इक्वल आ जाएगा। R को A से मल्टीप्लाई करके फिर इसका फैक्टर करें B के साथ। फॉर ऑल R बिलोंग टू R, A1 प्लस B, A2 प्लस B एंड A प्लस B बिलोंग टू A फैक्टर B। प्रूव दैट A फैक्टर B इज एन R मॉड्यूल। यहाँ जो मैं आपको कह रही थी कि हम यहाँ नॉर्मल सब ग्रुप कंसीडर नहीं करते, उसकी वजह ये है सिंस A इज एन एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। तो ये बात शायद आपको ग्रुप थ्योरी से याद हो कि अगर कोई ग्रुप एबिलियन ग्रुप हो तो उसका हर सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होता है। इसलिए यहाँ हमें नॉर्मल वाली कोई कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हम क्या करते हैं सब मॉड्यूल ले लेते हैं।
we can say that the operation a1 plus b plus a2 plus b is equal to a1 plus a2 plus b is well defined। ग्रुप थ्योरी से ही हम ये कह सकते हैं, जिस तरह हमने ग्रुप थ्योरी में इसको वेल डिफाइंड प्रूव किया था, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ स्टेप्स फॉलो करेंगे। प्रूव इट बाय योरसेल्फ। सेकंड इसका जो ऑपरेशन है, let R belong to R and a1 plus b, a2 plus b belong to a factor b, then a1 plus b is equal to a2 plus b। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे इसका जो मॉड्यूल का सेकंड ऑपरेशन है उसको वेल डिफाइन प्रूव करना चाह रहे हैं। तो वेल डिफाइन प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स को इक्वल लेते हैं और उस ऑपरेशन को इक्वल शो करते हैं। अगर ये दोनों फैक्टर मॉड्यूल्स इक्वल हैं तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं a1 माइनस a2 बिलोंग करता है b से। दिस इम्प्लाइज दैट r इंटू a1 माइनस a2 बिलोंग करेगा b से। क्यों? क्योंकि b सब मॉड्यूल है, तो b के एक एलिमेंट को r से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो भी b में होगा सब मॉड्यूल की कंडीशन से। दिस इम्प्लाइज दैट r a1 माइनस r a2 बिलोंग्स टू b। सिंपल, मैंने r को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इम्प्लाइज दैट वही कंडीशन जो मैंने यहाँ यूज़ की थी कि अगर ये दोनों फैक्टर मॉड्यूल्स इक्वल हैं तो ये एलिमेंट बिलोंग करता है बी से। इसी तरह यहाँ से अब इसका ऑपोजिट यूज़ करें कि अगर ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है बी से तो ये दोनों फैक्टर मॉड्यूल्स इक्वल होंगे। तो यहाँ तक हमने ये शो किया कि जो स्केलर प्रोडक्ट वाला ऑपरेशन है वो वेल डिफाइंड है। यहाँ लिखा है सो द ऑपरेशन दिस इज वेल डिफाइंड। अब आप ये आसानी से शो कर सकते हैं कि ए फैक्टर बी इज एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। एबिलियन ग्रुप की जो ग्रुप की चार कंडीशंस और साथ में कम्यूटेटिविटी अंडर द एडिशन डिफाइंड अबव, जो यहाँ एडिशन डिफाइन की गई उसको यूज करते हुए यहाँ मैंने मॉड्यूल की जो चार कंडीशंस हैं, तीन कंडीशंस हैं, वो यहाँ पे प्रूफ की हैं कि अगर R1 और R2 R के एलिमेंट्स हैं, ये मैंने ए फैक्टर बी का एलिमेंट लिया, तो मुझे शो ये करना है कि R1 प्लस R2 इंटू दिस एलिमेंट इज इक्वल टू R1 इंटू दिस एलिमेंट प्लस R2 इंटू दिस एलिमेंट। हर रीजन सामने लिखी हुई है, हर स्टेप के आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। इसी तरह से सेकंड कंडीशन मॉड्यूल की और ये थर्ड कंडीशन मॉड्यूल की। तो यहाँ पे हमने ये शो किया है कि ए फैक्टर बी इज मॉड्यूल ओवर आर। अब इस ए फैक्टर बी को हम क्या कहेंगे, कोशेंट मॉड्यूल या फिर इसको फैक्टर मॉड्यूल कहते हैं।